यहाँ मैं पैदल स्कॉलर से पैदल आया था मैं तो अच्छा, चल के पीछे पीछे के रास्ते से, मतलब वॉकिंग का ट्रैकिंग में। शौक आपको पहले से ही वॉकिंग का शौक रहा है शुरू से, वॉकिंग का और खाने का। अच्छा। तो वॉक करके खाने के लिए यहाँ आते थे। हम लोग यहाँ मसूरी में हैं और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, तो हम लोग मसूरी के बाज़ार में जाएंगे। कुलड़ी बाज़ार में एक बहुत फेमस ऑमलेट वाला है यहाँ, लवली ऑमलेट, उनके पास जाएंगे और फिर वहाँ से होते हुए हम लोग लैंडौर जाएंगे जहाँ पे 4 दुकान और वहाँ की ट्रेडिशनल बेकरी को देखेंगे। तो मसूरी हम सभी जानते हैं कि बहुत वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट है। 1815 में इसको डिस्कवर किया गया जब ब्रिटिश पहली बार टून वैली में आए, और तब से मसूरी एक मज़े की जगह, ऐश की जगह है, क्योंकि बाकी जितने भी हिल स्टेशंस डेवलप किए गए जैसे शिमला हुआ या नैनीताल हुआ, तो वहाँ पे सब कुछ ऑफिशियल था। वो समर कैपिटल थी, जैसे नैनीताल यूनाइटेड प्रोविंसेस की समर कैपिटल थी, शिमला तो इंडिया की समर कैपिटल थी। तो ब्रिटिश जब भी वहाँ आते थे तो उनको ये डर लगा रहता था कि हमारे कोई सीनियर हमें देख लेगा, लेकिन मसूरी में ऐसा कुछ नहीं था। मसूरी बिल्कुल ऐश करने की जगह थी, मज़े करने की जगह थी। तो वही यहाँ का एक एटमॉस्फेयर आज भी देखा जाता है। तो उसी लिहाज से यहाँ का फूड भी डेवलप हुआ और उसी को देखने हम निकलेंगे आज। तो अभी भी जो ब्रिटिश के टाइम पे चला आ रहा था और अभी तक वही चला आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के हमारे दोस्त यहाँ आते हैं। हाँ, नहीं, थोड़ा बदलाव आया है। पहले कई जगह थी, जैसे लैंडौर की बात मैं कहूँ तो लैंडौर बिल्कुल एक ब्रिटिश कैंटोनमेंट था, ब्रिटिश प्रिजर्व था, वहाँ पे कम लोग जाया करते थे। लेकिन आजकल लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और प्लेन से लोग काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हैं। बहुत ही बेसिक और कहते हैं ना बुनियादी जायका है इसमें। ब्रेड ऑमलेट, उसमें उन्होंने हल्दी, काली मिर्च और नमक इसके साथ बनाया है। एंड मोर देन लाइक द टेस्ट इज़ मोर अबाउट द प्लेस। मतलब ये ना एक यहाँ की जो वेदर है वो ऐड करता है फ्लेवर इसमें। और मैं पढ़ रहा था इस ऑमलेट स्टोर के बारे में कि 1918 में शुरू हुई। पहले एक एग स्टोर था और 1975 से यहाँ पे ऑमलेट शुरू हुआ और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। द बेस्ट ऑमलेट इन कंट्री, बेस्ट ऑमलेट इन इंडिया। ये है इसकी पहचान कि स्टिक होना चाहिए। स्टिक होना जैसे ये फिंगर्स पे स्टिक हो रहा है, वैसे जॉज में स्टिक होना चाहिए। ये आपने कल बोलती बंद पान खिलाया था जी, ये बोलती बंद चॉकलेट है। चॉकलेट। बहुत ही च्यूई, हाँ, मिल्क से ही है। मिल्क एंड शुगर। मिल्क शुगर सॉफ्टी भी मिलती है, सॉफ्टी और कोन वाली आइसक्रीम। और मसूरी में जब बर्फ़ पड़े उसके बाद सॉफ्टी खाने का बहुत रिवाज है। जैसे यहाँ स्नोफॉल होती है, आप कई लोगों को देखते हैं कि वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ठंड में आइसक्रीम खाने का अलग मज़ा है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। मसूरी में 1960s में बहुत बड़ी टिबेटन पॉपुलेशन आई और सबसे पहले हिज होलीनेस दलाई लामा जब तिब्बत से आए तो मसूरी आए और उनके साथ साथ बहुत लोग आए, तो यहाँ का टिबेटन फूड काफ़ी पॉपुलर है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टिबेटन, भूटनीज, थाई सभी तरह का खाना है यहाँ पे, और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स। ये मुक्थुक मॉकथॉक चिकन मुक्थुक ऑर्डर करते हैं। ये टिबेटन डिश है। ये सूप के अंदर मोमो, मोमो मैं तो कह रहा था ये स्विमिंग मोमो है। बिल्कुल मोमो का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो है, क्लासिक जो टेस्ट होता है, बिल्कुल स्टीम मोमो चिकन मिन्स के साथ। और इसमें आपने अनियन, कैरेट सब कुछ और वेजिटेबल्स डाल के साथ में इसका स्टॉक बनाया, फिर मोमो को इसी में ही डाल के पकाया है। हम लोग वैसे पालक भी डालते हैं। आजकल ये सीज़न है ना, राई का सीज़न। ये काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। बहुत ही माइल्डली स्पाइस्ड, और जो बेसिल पेस्ट डाला है आपने उसका, साथ में बेसिल लीव्स का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। साथ में काफ़ी गार्लिकी भी है, थोड़ा टिपिकल थाई फ्लेवर। यहाँ वेदर भी बहुत तुरंत बदलता है। हाँ, ये जब हम लोग आए थे थोड़ा धूप था, साफ था, क्लियर था, अब बारिश शुरू हो गई। मसूरी का मौसम ऐसे ही है, ऐसे ही रहता है। थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में धूप, पता नहीं चलता क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हमें ये डिशेस दिखाने के लिए कैसे बनाते हाँ हैं, जी, हाँ जी। और साथ में इतना टेस्टी खाना खिलाने के I'm लिए। happy you liked it. थैंक यू, थैंक यू। हम लोग लैंडौर में आ गए हैं, 4 दुकान पर, और यहाँ का बहुत ही फेमस ईटिंग जॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ वुडस्टॉक स्कूल है पास में, और एक लैंडौर लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पूरी दुनिया से लोग इंडिया की लैंग्वेजेस सीखने आते हैं। तो इस वजह से यहाँ काफ़ी इंटरनेशनल टाइप का खाना मिलता है, जैसे पैनकेक्स हो गए या वॉफल्स हो गए, और सैंडविचेस, नूडल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे दुकान, इसको 4 दुकान कहते हैं, लेकिन दुकानें तो काफ़ी दिख रही है हमें। हाँ, ये पहले 4 ही दुकानें थी, अब 7 दुकानें हो गई। अभी 7 दुकान हो गया। हाँ। तो इस बैटर में क्या क्या डालते हैं वैसे? बैटर में सर इसमें शुगर, मैदा, बेकिंग पाउडर, मिल्क, सॉल्ट, नो एग, नो एग। एगलेस बनाते हैं हम। तो फ्रेश बैटर बनाते हैं अपना। फ्रेश बैटर
किसी भी चीज़ का। और पैनकेक भी सारे बहुत सारे फ्लेवर हैं सब उसमें, जैसे चॉकलेट है, बनाना, सिनेमन, प्लेन, वनीला, न्यूटेला, या फिर मिक्स कर सकते हैं चॉकलेट के साथ बनाना, बनाना के साथ सिनेमन, सिनेमन के साथ चॉकलेट। अच्छा, इसको शॉप के बारे में बताएं, 4 दुकान के। सर 4 दुकान का ऐसा हिस्ट्री है कि 1840 का चर्च है सर ये। तो उसके आफ्टर दैट मतलब 2-3 सालों के बाद ये मार्केट इधर आ गया था। तो उस ज़माने में सर यहाँ ब्रिटिशर्स लोग बहुत थे। जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑफिस है ITM, वो पहले हॉस्पिटल था BMS के नाम से, ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल, और उसी के बगल में एक छोटी सी मार्केट है जिसका नाम सिस्टर्स बाज़ार है। तो वहाँ उनकी नर्सेज रहा करती थी, तो इसलिए उसका नाम सिस्टर बाज़ार आया। यहाँ पे ब्रिटिश टाइम से 4 दुकानें रही हैं, तो इसलिए इसका नाम 4 दुकान आया। और ओरिजिनल मसूरी मतलब ओल्ड मसूरी यही पार्ट है। इसके बाद जो नीचे का है सब बाद का बसाया हुआ पार्ट है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक आराम करने की एक जगह बना रखी थी यहाँ पे। जैसे उस ज़माने में आपने सुना होगा मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, पूरे गाँव के गाँव साफ़ हो जाते थे उसमें। तो एक उन्होंने आराम के लिए जगह बनाई थी, इसीलिए उन्होंने इसको कैंट बनाया। ओरिजिनल शॉप खाने पीने की शॉप्स हैं वो ये वाली और लास्ट वाली शॉप सबसे पुरानी शॉप है खाने पीने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ सर, जितनी भी बाकी की शॉप्स हैं, शॉप्स तो पुरानी है सब ये, पर सब ने अब खाने पीने का कर लिया सर। क्यों उनको यहाँ पे फिर स्कूल है, लैंडो लैंग्वेज स्कूल बैठे सब स्कूल के ही हैं। लैंडो लैंग्वेज स्कूल सब उसके स्टूडेंट है। अब तो खैर स्टूडेंट बहुत कम हो गए सर वहाँ पे। नहीं तो उस ज़माने में हमारे फादर बताते थे कि यहाँ पे जो है 100 तो टीचर्स थे स्कूल में, और 1-1 हज़ार जो है स्टूडेंट्स थे वहाँ। और वहाँ जो ये सर्कुलर रोड है, इस पर पूरा वो हॉकर्स लोग बैठा करते थे। जैसे कोई फल बेच रहा है, कोई मोची था, कोई नाई था, इस तरह से पूरे वो जो उनका लंच टाइम होता था तो सब उस पर बैठा करते थे। तो इसीलिए वो यहाँ पे हम तो उनसे क्वेश्चन करते थे कि भाई आप यहाँ पे क्यों बसे, आप मॉल रोड में देखते हैं। तो उनका यहाँ पे इतना ज़बरदस्त काम था कि क्यू लगा के यहाँ पे माल बिका करता था उस ज़माने में। इस 4 दुकान पे जी। फेमस है यहाँ का वो है यहाँ का बन एंड ऑमलेट। अगर बहुत पुरानी बात करें हम, पराठे थे, बन एंड ऑमलेट हो गया, बन मक्खन हो गया, ये सब कुछ था। लेकिन अभी तो बहुत कुछ आ गया, जैसे पैनकेक्स हो गया, वॉफल्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मैगी हो गया, अब ये सब कुछ आ गया सर। तो ओरिजिनली यहाँ का जो अगर किसी जैसे बॉन्ड साहब की किताब में पढ़ेंगे आप या और, तो सभी में आपको मिलेगा बन एंड ऑमलेट। वो क्लासिक डिश है यहाँ की, वो खास डिश है सर। Thank you. It's very nice. It's quite fluffy. मज़ा आ गया एकदम। खास चीज़ है यहाँ की। पैन केक खा के थोड़ा हम भी अंग्रेज हो गए, लेकिन पैन केक बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल फ्लफ़ी, सिनेमन का, दालचीनी का हल्का सा फ्लेवर, और बटर जिसको एब्जॉर्ब कर लिया उससे काफ़ी हल्का सा नमक जो है बटर में वही टेस्ट आ रहा है, और स्वीटनेस मेपल सिरप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इतना फ्लफ़ी पैनकेक मैंने कभी नहीं खाया अपनी ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ इतना फ्लफ़ी केक। कई लोग मुझे बोल चुके हैं कि दिस इज़ द बेस्ट पैनकेक इन द वर्ल्ड। या दैट्स ट्रू। तो पहाड़ों में ऑमलेट, समोसे, पकौड़े, जलेबी, ये सब चीज़ खाने का अलग ही मतलब फूड का अलग ही फ्लेवर्स आता है। ये जो हमने घर पे बनाया खाएं वो स्वाद नहीं आएगा। ये सेम एग में, यही सेम में प्याज टमाटर डाल के, और ये मतलब ये इस साइड से बिल्कुल क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट। और कोई भी चीज़ न्यूटेला के साथ हो वो अच्छी लगती है। न्यूटेला तो है एडिक्टिव। अगर सर बता रहे थे यहाँ पे लोग ऊपर नीचे खूब जहाँ चलते हैं तो ईज़िली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं इन चीज़ों को।
आप संडे मॉर्निंग आए तो यहाँ पूरे बाइकर्स की लाइन लगी होती है, वो हार्ले डेविडसन वाले और बुलेट वाले। बहुत लोग आते हैं कि जी हम गुड़गांव से सुबह 3 बजे निकले और यहाँ आ गए ब्रेकफास्ट किया वापस। वापस। नहीं है भी तो ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, मतलब आप मेरा लगता है 6-7 घंटे में 6-7 घंटे में आप सीधे दिल्ली से चलें तो यहाँ पहुँच सकते हैं। और उनको उतना चलाना ही होता है वीकेंड में। बहुत बढ़िया। इस जगह का नाम सिस्टर्स बाज़ार है क्योंकि जो हॉस्पिटल था ब्रिटिश पीरियड में, वहाँ की नर्सेज यहाँ रहती थी। और ये ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। प्रोविज़न स्टोर। हाँ, और ख़ासकर इनका जो फूड्स हैं वो तो स्पेशल हैं बहुत ही ज़्यादा। ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। अच्छा, हाँ मैंने देखा आप तो। पर यहाँ के लिए ये लोकल है। ये Really goes well with this marmalade. So I'll give you this one. ऑरेंज एंड जिंजर। We put in a lot of peel so you get the bitterness. Normally people put just traces of orange peel, but we put really good chunks of orange peel. चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र देहरादून से मसूरी और मसूरी से लैंडौर का। काफ़ी चीज़ ट्राई की, काफ़ी मेरे लिए तो बहुत ही अनोखे जायके थे और अंग्रेज़ी जायके, जैसे मैं कहूँगा विदेशी जायके। विदेशी जायके। हाँ, पैनकेक, वॉफल, सिनेमन रोल, आपने मामलेट। हिम्मत दिखाई एक बार विदेशी जायके भी चखे। पर यहाँ के लिए ये देशी है क्योंकि यहाँ इसी तरह के लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और ये पूरी वॉक करके। और आप फिर से आइए जल्दी से। हम ज़रूर दोबारा आएंगे और इस बार आएंगे बिल्कुल प्योर देसी उत्तराखंड का जो लोकल खाना है उसका जायका लेने के लिए। बिल्कुल, फिर हम आपको किसी गांव ले चलेंगे, वहीं पे चखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।